हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली डोज ऑफ वोकैब की एक और प्यारे से सेशन में। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया हुआ है कि हम डेली एक दूसरे के साथ मिल करके 20 वर्ड्स के सिनोनिम को सीखने का काम करेंगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू फिर से एक बार मुलाकात कर रहा हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये सारे सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो वर्ड है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है गुप्त या फिर छिपा हुआ। कंसील्ड का क्या मतलब होता है? गुप्त या फिर छिपा हुआ। ये कंसील्ड जो वर्ड है वो कंसील शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है छिपाना। ठीक है, कंसील बेस वर्ड है जिसका मतलब होता है छिपाना। ठीक है, उसी से ये बना हुआ है क्या? कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होगा छुपा हुआ या फिर गुप्त, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? गुप्त होता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है मान जाना। कंसीड का मतलब मान जाना, और ये मान जाना इन द सेंस क्या है? मान जाना यानी किसी चीज के लिए जब अनुमति देते हैं आप, उस स्थिति में जो आप मानते हैं उस मानने को क्या कहते हैं? कंसीड कहते हैं। ठीक है, उस मानने को क्या कहते हैं? कंसीड कहते हैं। यानी कि कंसीड का मतलब होता है मान जाना। कंसीड का क्या मतलब होता है? कंसीड का मतलब होता है मान जाना, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा परमिट। परमिट परमिट का क्या मतलब होता है? अनुमति दे देना, यानी कि मान जाना। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है रियायत। कंसेशन का क्या मतलब होता है? कंसेशन का मतलब होता है रियायत, यानी कि छूट। किसी चीज को आप छूट दे रहे हो, थोड़ी सी ढील दे रहे हो, आप रियायत कर रहे हो, क्या कहलाता है? कंसेशन कहलाता है। ठीक है, कंसेशन का क्या मतलब होगा? रियायत, छूट या फिर ढील देना। ठीक है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अलावेंस। अलावेंस का क्या मतलब होता है? अलावेंस का मतलब सेम होगा, छूट, ढील या फिर रियायत। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त होना। कंक्लूड का क्या मतलब होता है? समाप्त होना, खत्म होना। ठीक है, कंक्लूड का क्या मतलब होगा? समाप्त होना या फिर खत्म होना। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एंड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा एंड। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा वर्ड है वह है कंकॉक्टेड। कंकॉक्टेड, ठीक है। कंकॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत। मनगढ़ंत का क्या मतलब होता है? मतलब आप अंदर से अपने मन में कुछ एज्यूम कर लेते हो। मतलब आप अपने मन में कुछ गढ़ रहे हो, यानी कि कुछ कहानी अपने मन में गढ़ रहे हो। वो कहानी कैसी होगी? मनगढ़ंत होगी। यानी कि अपने स्वतः के मन में आप कुछ एज्यूम कर लेते हो, आप कुछ भी मान लेते हो, आप कुछ अज्यूम कर लेते हो। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मनगढ़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? कंकॉक्टेड। कंकॉक्टेड, ठीक है। कंकॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा? ड्यूबियस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा ड्यूबियस। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है कंकरेंस। कंकरेंस का क्या मतलब होता है? कंकरेंस का मतलब होता है सहमति। कंकरेंस का क्या मतलब होता है? सहमति। ठीक है, कंकरेंस का क्या मतलब होता है? सहमति या फिर मंजूरी। सहमति या फिर मंजूरी, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीमेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट, सहमति या फिर मंजूरी। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंडेम। कंडेम का क्या मतलब होता है? कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना। ठीक है, निंदा करना या फिर बुराई करना, पीठ पीछे कुछ बोलना, क्या कहलाता है? कंडेम कहलाता है। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना या फिर बुराई करना, और इसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम हो जाएगा क्रिटिसाइज होगा। सिनोनिम क्या होगा? क्रिटिसाइज होगा। उसका सिनोनिम होगा पनिश और डिनाउंस, यानी कि क्रिटिसाइज, पनिश और डिनाउंस किसके? कंडेम के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? कंडिसेंडिंग का मतलब होता है प्रोत्साहक ढंग से। प्रोत्साहक ढंग से मतलब क्या होगा? मोटिवेटेड वे में। मतलब आप किसी चीज को, किसी किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो और आप बिल्कुल मोटिवेट करके उसको सपोर्ट कर रहे हो, मतलब मोटिवेटेड तरीके से आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? प्रोत्साहक ढंग से कहलाएगा, यानी कि कंडिसेंडिंग कहलाएगा। ठीक है, कंडिसेंडिंग कंडिसेंडिंग का मतलब होता है प्रोत्साहक ढंग से, यानी कि मोटिवेट करके, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पैट्रोनाइजिंग। पैट्रोनाइजिंग, ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा?
पेट्रोनाइजिंग हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है कंडिसेंशन। कंडिसेंशन का क्या मतलब होगा? कंडिसेंशन का मतलब होगा नम्रता। नम्रता मतलब क्या होगा? सरल स्वभाव से, सरलता से, यानी कि विनम्रता से। वो क्या कहलाएगा? कंडिसेंशन कहलाएगा। कंडिसेंशन, कंडिसेंशन का मतलब होता है विनम्रता, नम्रता, सरलता, आप कुछ भी कह लो, ठीक है, इस भाव में। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्डेन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्डेन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है कंडोम। कंडोम का मतलब क्या होगा? कंडोम का मतलब होता है ध्यान ना देना, किसी चीज पर ध्यान ना देना, यानी कि थोड़ा सा मतलब ओवरलुक कर देना, उसको थोड़ा सा देख लेना, उस पर ध्यान ना देना, उसको इग्नोर कर देना, क्या कहलाएगा? कंडोन कहलाएगा। कंडोन का क्या मतलब होता है? कंडोन का मतलब होता है ध्यान ना देना। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना, मतलब ज्यादा उस पर तहकीकात ना करना, मतलब उसको ज्यादा ध्यान से ना देखना या फिर उस पर ज्यादा ध्यान ना देना, क्या कहता है? ओवरलुक कहता है। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरगिव। यानी कि कंडोन, कंडोन का मतलब ध्यान ना देना, सिनोनिम हो जाएगा ओवरलुक और फॉरगिव, ठीक है। चलिए अगला वर्ड जो हमारा है वो है कॉन्फिडरेट। कॉन्फिडरेट का क्या मतलब होगा? कॉन्फिडरेट का मतलब होता है संधि करना। संधि करना मतलब एग्री हो जाना एक चीज एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से एग्री हो जाना या एक दूसरे से मिल जाना, क्या कहलाता है? संधि करना कहलाता है, यानी कि कॉन्फिडरेट कहलाता है। कॉन्फिडरेट का मतलब होता है संधि करना। और उसका सिनोनिम हो जाएगा कंबाइंड। कंबाइंड का क्या मतलब होता है? जुड़ना, ठीक है। कंबाइंड का क्या मतलब होता है? जुड़ना। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है कन्फेस। कन्फेस का क्या मतलब होता है? कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना या फिर स्वीकार करना। कन्फेस का क्या मतलब है? कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना या फिर स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को क्या करना? एक्सेप्ट कर लेना, क्या कहलाएगा? कन्फेस कहलाएगा। यानी कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना या फिर स्वीकार करना। और सिनोनिम हो जाएगा एडमिट। एडमिट का मतलब होता है मान लेना। एडमिट का क्या मतलब होता है? एडमिट का मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना। और इसका जो एक और सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है मान लेना या फिर कबूल करना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। गोपनीय का मतलब क्या? छिपा करके, यानी कि गुप्त तरीके से, ठीक है, किसी को पता ना चले, यानी कि गोपनीय रहे, यानी सीक्रेट रहे, यानी कि गुप्त रहे, वो क्या कहलाता है? कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय तरीके से, ठीक है, गोपनीय। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सीक्रेट। सीक्रेट का क्या मतलब होता है? सीक्रेट का मतलब वही होता है कि आप गोपनीय किसी चीज को रखते हैं, ठीक है, रहस्य आप कह देंगे। इसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है कन्फिस्केटेड। क्या है? कन्फिस्केटेड। अगला जो हमारा वर्ड है कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड का मतलब क्या होता है? जब्त। कन्फिस्केटेड का क्या मतलब होता है? कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, जब्त इन द सेंस कि सीज कर ली जाए कोई चीज, यानी कि उस पर कोई किसी और का अधिकार जता दिया जाए, यानी किसी चीज पर आप अपना अधिकार जमा लेते हो तो क्या कहलाता है? आप उसको जब्त कर लेते हो, ठीक है, वही है, ठीक है। चलिए कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त, और सिनोनिम हो जाएगा सीज, किसी चीज पर अपना अधिकार जमा देना, सीज कर लेना किसी चीज, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्फ्लिग्रेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन वर्ड जो है, कॉन्फ्लिग्रेशन, कॉन्फ्लिग्रेशन का मतलब होता है आग। आग मतलब अग्नि, ज्वाला, ठीक है, आग। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फायर, ठीक है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, लेकिन ये वर्ड जो है बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए एग्जाम का फेवरेट भी है, ठीक है। कॉन्फ्लिग्रेशन, ठीक है, कॉन्फ्लेग्रेशन, ठीक है, कॉन्फ्लेग्रेशन। इसका सिनोनिम प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब आग, और सिनोनिम हो जाएगा क्या? फायर, ठीक है। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव। कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, ठीक है। और सिनोनिम उसका क्या होगा? क्लैश या फिर बैटल। क्लैश का मतलब होता है टकराव, और बैटल का मतलब होता है युद्ध। लेकिन क्या युद्ध में क्या होता है? टकराव ही तो होता है, ठीक है। यानी कि कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव, सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा क्लैश, और एक और सिनोनिम हो जाएगा उसका क्या? बैटल, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का क्या मतलब होता है? कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। सामना करना इन द सेंस फेस करना, ठीक है, सामना करना इन द सेंस कि फेस करना एक दूसरे को, ठीक है। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, फेस करना एक दूसरे को, ठीक है। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टू अकॉस्ट। क्या हो जाएगा सिनोनिम? सिनोनिम हो जाएगा टू अकॉस्ट, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन का मतलब होता है अव्यवस्था। कंफ्यूजन का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था,
ठीक है। अव्यवस्था मतलब जिस पर आप एकदम श्योर ना हो, ठीक है, कंफ्यूज हो, वो क्या कहलाता है? अव्यवस्था कहलाता है। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मडल और कमोशन। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? मडल और कमोशन। अगला जो वर्ड हमारा है कॉन्ग्रीगेशन। अगला जो हमारा वर्ड है क्या है? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मंडली। मंडली इन द सेंस के ग्रुप होता है। ठीक है। अगर आप 10 लोगों का किसी मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है, ठीक है, वो मान लीजिए कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या 10 लोगों का क्या मंडली है, क्या है? ग्रुप है, समूह है। ठीक है, वही है कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है मंडली। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? असेंबली या फिर मीटिंग। मीटिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का मिलन, यानी कि वो क्या था? मंडली यानी ग्रुप ही कहलाता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है। फिर इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब भी क्या होता है? सर्वांगसम ही होता है। तो चलिए मेरे भाई, आज की ये रहे कुल 20 वर्ड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए जिनको इनकी नीड है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार की एक और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, लव यू एंड गुड बाय। टेक केयर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।